नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। होटल युवराज रेजिडेंसी, एसी और नॉन एसी रूम की सुविधा, एक ही रूम में सिंगल बेड, डबल बेड एवं मल्टीपल बेड की व्यवस्था। शादी विवाह बर्थडे पार्टी एवं अन्य आयोजन हेतु बड़े हॉल एवं पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो पता याद रखें, होटल ऑर्बिट के बगल में गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा गिरिडीह। साइबर डीएसपी के नेतृत्व में बेंगाबाद और नवडीहा में छापेमारी कर पुलिस ने आधा दर्जन साइबर अपराधियों को खदेड़कर किया गया गिरफ्तार। कई सामानों को किया गया जब्त। आगे की जांच पड़ताल में जुटे पुलिस। सीसीएल क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ आजसू पार्टी का एक शिष्टमंडल पहुंचा। बनियाडीह स्थित कार्यालय सौंपा ज्ञापन, कहा मौन बैठे हुए हैं सीसीएल के अधिकारी। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो पहुंचे गिरिडीह। हड़ताल पर बैठे मनरेगा कर्मियों से किया मुलाकात। मांगों को बताया जायज, कहा सरकार इन कर्मियों को जल्द से जल्द स्थायीकरण का जारी करे आदेश। सदर अस्पताल में पिछले कुछ दिनों से कई प्रकार की दवाइयां नहीं रहने से परेशान हुए मरीज और उनके परिजन बाहर से दवा खरीदने पर मजबूर है लोग। चैताडी मातृत्व अस्पताल का यही है हाल। और सावन की दूसरी सोमवारी पर दुखिया महादेव समेत जिले भर के शिवालयों में उमड़ा आस्था का जनसैलाब। सुबह से ही लोगों का होने लगा था जुटान। शाम तक चला पूजा पाठ का दौर। और अब खबर विस्तार से। साइबर डीएसपी के नेतृत्व में बेंगाबाद और नवडीहा में सोमवार को संयुक्त रूप से छापा मारकर लगभग आधा दर्जन साइबर अपराधियों को खदेड़कर पकड़ लिया गया। पुलिस ने साइबर अपराधियों के पास से मोबाइल, एटीएम सहित कई अन्य सामानों को भी जब्त किया है। पुलिस इस मामले की गहन जांच पड़ताल कर रही है। हालांकि पूछे जाने पर पुलिस इस मामले में कुछ भी बताने से परहेज कर रही है। साइबर डीएसपी आबिद खान, बेंगाबाद थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार सिंह, नवडीहा प्रभारी आदि ने छोटकी खरगडीहा के विछैया जंगल में सोमवार की सुबह को छापा मारा और खदेड़कर 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार दोनों व्यक्ति छोटकी खरगडीहा के देवाटाड़ का रहने वाला है, जबकि 2 लोगों को सोनबाद गाँव से गिरफ्तार करने की सूचना मिली है। पुलिस ने इसके अलावे एक अन्य स्थान पर छापा मारकर साइबर अपराधियों को थर दबोचने में पुलिस को सफलता हाथ लगी है। जानकारी मिली है कि इन दिनों बिछैया का घनघोर जंगल साइबर अपराधियों के लिए सेफ जोन बन गया है। सुबह से लेकर देर शाम तक साइबर अपराधियों का जंगल में अड्डा लगा रहता है और साइबर जुर्म जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। पुलिस को इस बात की गुप्त सूचना मिली थी। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की टीम द्वारा यह कार्रवाई किया गया है। आजसू पार्टी का एक शिष्टमंडल सोमवार को बनियाडीह स्थित सीसीएल कार्यालय पहुंचकर व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर सीसीएल के परियोजना पदाधिकारी के नाम एक ज्ञापन सौंपा। इसकी अगुवाई आजसू पार्टी के जिला अध्यक्ष सुमित गौरव उर्फ कंपू यादव कर रहे थे। इस मौके पर आजसू के दर्जनों नेता कार्यकर्ता मौजूद थे। कहा कि सीसीएल क्षेत्र में पानी, बिजली, शिक्षा, नाली निर्माण, सड़क निर्माण का घोर अभाव है, लेकिन सीसीएल के अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस बाबत सुमित गौरव उर्फ कंपू यादव ने कहा कि बनियाडीह और पपरवाटाड़ इलाकों में खुलेआम जमीनों का अतिक्रमण हो रहा है, लेकिन सीसीएल के अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। कर्मचारी रिटायर्ड हो जाने के बाद बिना जांच के एनओसी दे दिया गया है और क्वार्टर भी खाली किया गया है। साथ ही सीसीएल के जमीन को कब्जा कर घर बना दिया गया है। इस तरह से सीसीएल क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार फैला हुआ है और यह धीरे धीरे रुकने की वजह बढ़ रहा है।
इसी को लेकर आज हम लोगों ने विभिन्न मांगों को लेकर एक आवेदन दिया है और बहुत से बातों को लेकर ब्यौरा भी उपलब्ध कराने की मांग की गई है। मौके पर यशोदा देवी, दिनेश राणा, केंद्रीय सचिव महिला मोर्चा अध्यक्ष प्रियंका शर्मा, धर्मेंद्र यादव, सन्नी सिंह, विनोद रजक, छोटू रजक, अशोक कुमार दुबे, नमन यादव, अक्षय यादव समेत आजसू के कई कार्यकर्तागण मौजूद थे। आज हम लोग बनियाडी और गिरिडीह सीसीएल क्षेत्र में हो रहे व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ सीसीएल महाप्रबंधन को एक ज्ञापन सौंपने के लिए आए थे आजसू पार्टी के शिष्टमंडल के साथ में। बनियाडी और पपराताड़, जोगीताड़, बनियाडी क्षेत्र में सीसीएल क्षेत्र अंतर्गत जितने भी लगभग ज़मीन है उस पर खुले तौर पर और खुलेआम उनका अतिक्रमण किया जा रहा है और उस पर सीसीएल प्रबंधन चुप्पी साधे हुए है। दूसरा यह कि जो कर्मचारी रिटायर्ड कर गए हैं उनको भी बिना जांच किए हुए एनओसी एकदम चुप्पी साधे। और यहाँ सीसीएल में विकास का जो योजना भारत सरकार के द्वारा, झारखंड सरकार के द्वारा आया है वो विकास कहीं दिख ही नहीं रहा, चाहे वो नाली हो, सड़क हो, शिक्षा हो, कहीं भी सीसीएल क्षेत्र में आकर के देख लीजिए। जल की वैसी ही समस्याएं, बिजली की वैसी समस्याएं, मतलब टोटल पैसा का सरकार का बंदरबाट हो रहा है। अभी एक शिष्टमंडल आप लोग महाप्रबंधक से मिले, क्या आश्वासन मिला उनका? आश्वासन मिला है कि दोषियों पर कार्रवाई करने का हम प्रयास करेंगे, ये जीएम साहब का आश्वासन है। विगत आने वाला समय में अगर कोलियरी प्रबंधन के द्वारा इस पर हमारे दिए गए आवेदन, शिष्टमंडल की तरफ से जो दिए गए आवेदन है, अगर उस पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन के साथ साथ माननीय न्यायालय में भी जाने का काम करेंगे। आज हम लोग सीसीएल के जीएम को साफ सुथरी मांगों पर ज्ञापन सौंपे हैं। अभी हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ना पेयजल की समस्या चली रही है, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब, सड़क का, नाली का व्यवस्था देख लीजिए कैसा चल रहा है। तो ये सब मुद्दे को लेकर के और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, उसको लेकर के हम लोग ज्ञापन सौंपे हैं और इस पर कार्रवाई अगर नहीं होती है तो हम लोग 15 दिन के बाद हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। धन्यवाद। झारखंडी भाषा खतियानी संघर्ष समिति के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो सोमवार को झंडा मैदान पहुंचे और हड़ताल पर रहते हुए धरना दे रहे रोजगार सेवक यानी मनरेगा कर्मियों से मुलाकात की। इस दौरान जयराम महतो ने इन्हें अपना समर्थन दिया है। मौके पर जयराम ने हड़ताल पर डटे मनरेगा कर्मियों से मिलकर उनकी बातें सुनी। इस दौरान जयराम महतो ने मनरेगा कर्मियों की मांगों को जायज बताया और सरकार से इनकी मांगों पर गंभीरता पूर्वक विचार करने की अपील की। धरना स्थल में जयराम ने कहा कि इतने लंबे समय से मनरेगा कर्मी अपनी सेवा देते आ रहे हैं, ऐसे में उनकी स्थायी पहचान होनी चाहिए। बता दें कि बीते 8 दिनों से स्थायीकरण और मानदेय वृद्धि समेत अन्य मांगों को लेकर मनरेगा कर्मी हड़ताल पर है। इनका कहना है कि सरकार जब तक इनकी जायज मांगों को नहीं मानेगी हड़ताल चलता रहेगा। जी भैया, जो मनरेगा कर्मचारी संघ के हमारे साथी हैं जो धरने पर बैठे हैं, कई दिनों से बैठे हैं और विगत 17 वर्षों से लगातार सेवाएं दे रहे हैं और आज भी इनका मानदेय बहुत ही अल्प है और ना ही इनके कार्य को अस्थायी किया गया है। तो मेरे हिसाब से 17 वर्षों की सेवा के उपरांत भी अगर सरकार किसी को अस्थायी नहीं कर पाती है, उनको एक उचित सम्मान नहीं दे पाती तो दुर्भाग्य। अतः हम सरकार से दरख्वास्त करेंगे, उनके विभागीय मंत्री से दरख्वास्त करेंगे कि इस विषय को गंभीरतापूर्वक संज्ञान में लेते हुए जो मनरेगा कर्मचारी संघ है उनकी मांगों की पूर्ति की जाए। सदर अस्पताल में पिछले कुछ दिनों से कई तरह की दवाइयां नहीं है। सोमवार को इसको लेकर मरीजों के परिजन परेशान दिखे। फिलहाल मरीजों को बाहर से दवा खरीदना पड़ रहा है। सदर अस्पताल में फिलहाल डॉक्टर जो दवा लिख रहे हैं वह दवा अस्पताल में नहीं रहने के कारण मरीजों को बाहर से खरीदने की मजबूरी हो गई है। यही हाल चैताडी हॉस्पिटल का भी है। वहां से भी पेशेंट के परिजन सदर अस्पताल पहुंचे लेकिन उन्हें यहां दवा नहीं मिली। इस बाबत लोगों ने बताया कि चैताडी अस्पताल से दवा के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया गया। यहां आने पर यहां भी दवा नहीं मिली। मजबूरन बाजार से दवा खरीदना पड़ेगा। हालात यह है कि एक्सीडेंटल मरीज को यहां दर्द की दवा भी नहीं मिल रही है। घर कहाँ है? क्या बोला वहाँ? यहाँ पर क्या बोला? दवा नहीं है।
क्या बोला यहाँ? क्या बताएं यहाँ? पवित्र सावन मास के दूसरी सोमवारी के शुभ अवसर पर टुंडी रोड स्थित प्रसिद्ध शिवालय बाबा दुखहरनाथ मंदिर परिसर में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। भक्त भगवान भोलेनाथ के ऊपर जलाभिषेक करने के लिए आतुर दिखे। पहले सुबह से भक्तों का आगमन शुरू हो गया था और देखते ही देखते महिला और पुरुष की लंबी कतार लग गई। सभी भक्त अपने बारी का इंतजार कर रहे थे। इस मौके पर हर हर गंगे और हर हर महादेव के नारे से पूरा शिवालय गूंज उठा। इस मौके पर पुलिस प्रशासन की भी चौकसी देखी गई। महिला व पुरुष जवान भीड़ को नियंत्रित करने के लिए तैनात दिखे। कुल मिलाकर दूसरी सोमवारी पर शिव भक्तों में उत्साह और उमंग देखने को मिला। शहरी क्षेत्र से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों के शिवालयों में सुबह से शाम तक श्रद्धालुओं की भीड़ रही। लगभग हजारों की संख्या में भक्तों ने भगवान भोलेनाथ पर जलाभिषेक किया। जय महादेव। सभी को सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं और बाबा दुखहरनाथ से मैं सर्वेश पांडे और सभी को बाबा दुखहरनाथ की तरफ से सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज सावन का दूसरा सोमवारी है और सभी भक्तों में श्रद्धा और आस्था देखा जा रहा है और सावन का महीना ऐसा पावन महीना है कि माँ पार्वती भी इस महीने में सावन की सोमवारी किए थे और उनको बाबा भोलेनाथ मिले थे। हम चाहेंगे कि आप भी बाबा पर एक लोटा जल चढ़ाएं और सब समस्या का हल है और बाबा दुखहरनाथ पर विश्वास रखें। जय महादेव, जय श्री महाकाल, जय श्री राम। रेड क्रॉस भवन में आधुनिक फीब्रो स्कैन मशीन से निःशुल्क लिवर जांच शिविर का आयोजन सोमवार को किया गया। फीब्रो स्कैन मशीन के तकनीशियन अभिषेक कुमार ने 38 लोगों की जांच कर कंप्यूटर रिपोर्ट दिया। इस बाबत डॉक्टर विकास लाल ने बताया कि इस आधुनिक मशीन से बाहर जांच कराने पर लोगों को लगभग 5,000 रुपए खर्च करने पड़ते हैं, जबकि रेड क्रॉस में आज लोगों को निःशुल्क सेवा दी गई। इस मशीन से अल्कोहलिक लिवर डिजीज, फैटी लिवर डिजीज, क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी और सी समेत लिवर की स्थिति का पता लग जाता है। इस मौके पर शिविर के संयोजक व रेड क्रॉस के चेयरमैन अरविंद कुमार ने कहा कि रेड क्रॉस का उद्देश्य ही लोगों को सुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना है। इसी कड़ी में शिविर का आयोजन किया गया, जिसका लाभ 38 से अधिक लोगों ने उठाया। उन्होंने रेड क्रॉस भवन में संचालित ओपीडी और फिजियोथेरेपी सेवा की भी जानकारी दी। मौके पर उप चेयरमैन चरणजीत सिंह सलूजा, सह सचिव निकिता गुप्ता, विजय सिंह, देवेंद्र सिंह, रिंकेश कुमार, दशरथ शर्मा समेत रेड क्रॉस के कई सदस्य उपस्थित थे। आज रेड क्रॉस सोसाइटी गिरिडीह के सौजन्य से और डॉक्टर विकास लाल के सहयोग से फाइब्रो स्कैन से लीवर जांच निःशुल्क हम लोग कर रहे हैं और इस लीवर जांच में आपको पता चलता है कि आपके लीवर का फंक्शन कैसा है, लीवर का काम कैसा हो रहा है और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। खास करके जो शराब या अल्कोहल का सेवन करते हैं उसके लिए ये जांच जरूरी है कि वे उनका लीवर किस स्तर पर पहुंचा है। व्यवस्था रेड क्रॉस द्वारा की गई है और हम लोग आगे भी इस तरह का शिविर का आयोजन करेंगे। धन्यवाद। आज रेड क्रॉस सोसाइटी में फाइब्रो स्कैन जांच रखा गया है। नॉर्मली अगर हम ये जांच कराते हैं तो 4 से 5,000 रुपये इसका खर्च आता है, लेकिन रेड क्रॉस सोसाइटी में निःशुल्क किया जा रहा है ताकि लोगों का भलाई हो सके और इससे ये जानकारी मिलेगी कि हमारे लीवर का स्टेटस क्या है। बहुत लोग हमें इतनी लीवर की बीमारी लेके रखे रहते हैं, पता नहीं चलता है और इस जांच के इतने पैसे के अभाव में नहीं करा सकते, लेकिन ये जाँच कराने से एकदम मुफ्त हो रहा है और बिल्कुल मुफ्त। बस स्टैंड रोड स्थित गिरिडीह इंडोर स्टेडियम में चल रहे 6 दिवसीय राज्य स्तरीय बैडमिंटन टूर्नामेंट का समापन सोमवार को हो गया। इस टूर्नामेंट को सलूजा गोल्ड ने स्पॉन्सर किया था। यहां मेंस सिंगल में सरायकेला के शांतनु शर्मा स्टेट चैंपियन बने। फाइनल मुकाबले में शांतनु ने पूर्वी सिंहभूम के कीर्तन अग्रवाल को सीधे सेटों में हराया। शांतनु ने कृष्ण को 21-15, 21-12 से हराया। वहीं महिला एकल में रांची की मनीषा रानी तिर्की ने पश्चिमी सिंहभूम की सारा शर्मा के खिलाफ आसान जीत दर्ज की। मनीषा ने सारा को 21-13, 21-10 से पराजित कर दिया। मेंस डबल्स में हर्षित राज और विनय कुमार सिंह की जोड़ी ने विनय महतो व सफी अकरम की जोड़ी को 21-16, 21-17 से पराजित कर चैंपियन बने।
बॉयज अंडर 19 और गर्ल्स अंडर 19 में पूर्वी सिंहभूम का दबदबा रहा। बॉयज सिंगल में पूर्वी सिंहभूम के कृष्णा दुबे ने रांची के आंसू गोपाल को 15-21, 21-18, 21-15 से पराजित किया। दोनों के बीच कांटे का मुकाबला रहा। वहीं गर्ल्स अंडर 19 में पूर्वी सिंहभूम की सारा शर्मा ने रांची की अनन्या सिंह को 21-13, 16-2, 21-12। फाइनल विनर रांची का अमन रहमान व अयान रहमान जीते। वहीं रनर रहे पश्चिमी सिंहभूम के अशु गोपाल व कृष्ण दुबे रहे। सभी जीते हुए प्रतिभागियों को पूर्व आईजी दीपक वर्मा, उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा, सलूजा गोल्ड टीएमटी कंपनी के चेयरमैन अमरजीत सिंह सलूजा के हाथों शील्ड और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। समापन मौके पर बैडमिंटन एसोसिएशन के दिनेश प्रसाद यादव, सुशील मोदी, डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चौधरी, मुकेश चालान, मुकेश कुमार, नागेंद्र सिंह, संतोष शर्मा, विनोद शर्मा, रोहित कुमार समेत कई लोग उपस्थित थे। आज झारखंड स्टेट बैडमिंटन चैंपियनशिप जो कि गिरिडीह जिले के द्वारा होस्ट किया गया था, आज इसका समापन हो रहा है। ये 5 दिन का पूरा टूर्नामेंट था। गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन एसोसिएशन और गिरिडीह जिला प्रशासन और गिरिडीह जिला वासियों के लिए बहुत ही ये प्राउड मोमेंट है कि हम लोग ये पूरे झारखंड स्टेट का चैंपियनशिप को होस्ट कर पाए और बहुत ही सक्सेसफुली इसका पूरा एग्जीक्यूशन हुआ। सभी एज कैटेगरीज़ में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो खेल प्रेमी हो या कोचेस हों या डिपार्टमेंट्स हों, वो सभी अपना जो भी महती भूमिका है वो निभाएं ताकि खेल इन जनरल और खिलाड़ियों का स्किल और इस तरह का आयोजन ये हमेशा इन्हांस होता रहे। और ये जो गिरिडीह स्टेडियम है इसका भी उद्घाटन हुआ और यहाँ पे मैच हुआ, ये हम लोग के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है। इसमें और भी नए फैसिलिटीज़ आएंगे जैसे कि जिम्नेजियम, टेबल टेनिस। तो हम लोग ये ज़रूर एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोग इसमें खेल के जो पहलू है उसमें और भी हम लोग वैल्यू एडिशन कर सकें गिरिडीह जिला में। एसोसिएशन के द्वारा हर एक वर्ष खेल का आयोजन होता है। इस बार पूरे स्टेट लेवल का टूर्नामेंट आयोजित किया गया, क्योंकि इस टूर्नामेंट में हमारे जितने बैडमिंटन एसोसिएशन के सहयोगी, हमारे बड़े भाई अमरजीत सिंह हो, नरेंद्र जी है, मुकेश जी हैं, डॉक्टर सुरेंद्र चौधरी है, सुनील मोदी हैं, सब लोगों को बहुत ही अहम भूमिका रहता है। साथ साथ हमारे डीसी साहब हमेशा हम लोग को कोऑपरेट करते हैं। इस वजह से अच्छा खेल करने का अवसर है। सभी जो राज्य से बच्चे चल गए सभी की शुभकामनाएं देते हैं। और साथ साथ अपने जिले के बच्चों से मेरा आग्रह उनके माता पिता से है कि सभी बच्चों को आप भेजें ताकि अपना अच्छा खेल या प्रदर्शन कर सकें। क्योंकि दुनिया में खेल का एक अलग स्थान है, बच्चों को ऐसा अवसर यहाँ मिलना चाहिए। क्योंकि बड़ा स्टेडियम बहुत बड़ा यहाँ पर बना है और इसका लाभ यहाँ के बच्चों को मिले, इसलिए पेरेंट्स से भी यात्रा है कि बच्चों को भेजें ताकि अपना खेल का प्रदर्शन कर सकें। सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशा करते हैं कि आगे भविष्य में और अच्छा करेंगे, देश के नाम का नाम रोशन करेंगे। इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद। जय हिंद। बेंगाबाद थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार सिंह ने सोमवार की सुबह छुटकी खरगडीहा के पास ओवरहाइट बीड़ी पत्ता लेकर जा रही ट्रक को जब्त कर ट्रैफिक पुलिस को इसकी सूचना दी। बाद में फाइन लेकर ट्रक को छोड़ दिया गया। बताया जाता है कि बेंगाबाद चतरो मुख्य पथ होकर ट्रक राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से बीड़ी पत्ता लेकर देवघर के देवीपुर जा रही थी। इस दौरान गश्ती कर रही पुलिस को इस ट्रक पर नजर पड़ गई। पुलिस ने बिजली तार के चपेट में आने की आशंका को लेकर छुटकी खरगडीहा के पास ट्रक को जब्त कर लिया। जांच में वाहन के कुछ कागजात भी अपडेट नहीं पाया गया। बेंगाबाद पुलिस ने ट्रैफिक पुलिस को इसकी सूचना दे दिया। ट्रैफिक पुलिस ने क्षमता से अधिक ऊंचाई एवं वजन लेकर जाने के विरुद्ध 20,850 रुपए का फाइन लगाया है। फाइन की राशि ऑनलाइन विभाग को जमा देने के बाद बीड़ी पत्ता से भरा ट्रक को छोड़ दिया गया। नया परिसदन भवन में यूथ कांग्रेस के हर घर खटखट कार्यक्रम को सोमवार को लॉन्च किया गया। बताया गया कि झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष अभिजीत राज के निर्देशानुसार पूरे झारखंड में हर घर खटखट कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य झारखंड की सरकार किए हुए कार्यों को जनता के बीच ले जाने और अपने किए हुए कार्यों को संगठन के माध्यम से लोगों को बताना है। इस बाबत युवा कांग्रेस नेता यश सिन्हा ने कहा कि झारखंड की गरीब, मजदूर, किसान, आदिवासी, वंचित परिवार को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है।
आगामी विधानसभा चुनाव में हम अपने कामों के आधार पर जनता से वोट मांगने जाएंगे, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय संयोजक करुण नंदन पासवान, झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस के महासचिव गिरिडीह प्रभारी भूपेश कुमार, जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष सतीश केडिया, झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी महासचिव मंजू कुमारी, जिला युवा कांग्रेस उपाध्यक्ष शशि शर्मा, गिरिडीह विधानसभा अध्यक्ष सहनवाज कुरैशी, मोहम्मद बिलाल हुसैन, सरफराज अंसारी, सोहेल इनारती, रामानंद कुशवाहा, अनिल आलोक, रोहित राय समेत अनेक कार्यकर्ता मौजूद थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता शशि शर्मा ने की। जी देखिए, जैसे कि झारखंड युवा कांग्रेस में नेशनल कोऑर्डिनेटर दिल्ली से अपॉइंट किए गए, जैसे कि मैं करुण नंदन पासवान भारतीय युवा कांग्रेस का राष्ट्रीय समन्वयक हूँ, और हम लोग को जिम्मेदारी दी गई थी कि हम लोग को जिले का प्रभार दिया गया था। इसके बाद हमें सभी विधानसभा में जाकर हर एक विधानसभा की कार्यकारिणी की बैठक करनी थी। उनकी कार्यकारिणी की बैठक के बाद ब्लॉक कमेटी और नगर कमेटी और विधानसभा की कमेटियों का हमें रिव्यू करना था, समीक्षा करना था, और जो भी चीज़ों को आगे बढ़ाना था, जो हमें खामियां था उसको सही करना था, और जो चीज़ों को आगे बढ़ाना था। इसके साथ ही जो हम लोग को टास्क मिला कि हम सभी झारखंड के सभी विधानसभा में लगभग हम लोग जो भी राष्ट्रीय संयोजक दिल्ली से भेजे गए, हम लोग सभी जाके धरातल पे हम लोग कमेटियों का समीक्षा किए। इसके बाद हम लोग का 24 तारीख को रांची में बिजली बनता है, कोयला वो आपको ऑस्ट्रेलिया से लाके और बांग्लादेश में बिजली बांट रहे हैं, और यहाँ पे 1% की बिजली नहीं है। ऐसे तमाम इशूज़ है जो, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री, यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री को 150 दिनों तक जेल में रखा। तो ऐसे तमाम बीजेपी जो है कि कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन, इंडिया गठबंधन की सरकार को चलना नहीं देने चाह रही है, क्योंकि वो जानती है कि झारखंड में कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन की सरकार गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, पिछड़ों के लिए, और जो गरीब जो जनरल कास्ट है उनके लिए, और जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ती आ रही है। इसमें बीजेपी बगने डाल रही है, हम लोग को रोक रही है, लेकिन ये रोक नहीं सकते, क्योंकि हम सरकार और संगठन दोनों मिलकर हम लोगों के लिए काम करने के लिए आए हैं। हम लोग करते रहेंगे, और फिर से कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन की सरकार आने वाली है। धन्यवाद। युवा कांग्रेस, झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस द्वारा हर घर खटाखट योजना का शुभारंभ किया गया है। ये इस कार्यक्रम के तहत हमारे युवा घर घर जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि भाजपा किस तरह से दुष्प्रचार कर रही है बिना काम किए। आप लोगों को शायद मालूम होगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाती थी, दुर्भावनावश हमारी जब से झारखंड में सरकार बनी है तब से केंद्र सरकार ने इस योजना को बंद कर दी। उस पर ईडी के मामले पर उसको हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री को 150 दिनों तक जेल में रखा, और जब उच्च न्यायालय की एकदम प्रतिकूल टिप्पणी हुई तब उनको जाकर रिहा किया गया। तो ये जो हमारी भारतीय जनता पार्टी के साथी हैं, इनका काम राज्य का विकास नहीं है, देश का विकास नहीं है, इनका काम सिर्फ नफरत फैलाकर सत्ता हासिल करना है। राज्य का विकास हो ना हो इन्हें कोई लेना देना नहीं है। इन्हीं सब बातों का प्रचार प्रसार करने के लिए हमारे युवा साथी घर घर जाएंगे और ये भाजपा का पर्दाफाश करेंगे। के वर्मा कॉलेज बैरगे में सोमवार को एनएसयूआई जिला अध्यक्ष अभय कुमार के नेतृत्व में कॉलेज में तालाबंदी किया गया। इस दौरान के वर्मा कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। इस बाबत जिला अध्यक्ष अभय कुमार व विनीत भास्कर ने कहा कि कॉलेज प्रबंधन छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। बताया गया कि कॉलेज यूनिवर्सिटी का नियमों का पालन नहीं कर रहा है। बताया गया कि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के द्वारा सेमेस्टर 2 में नामांकन का कोई आदेश नहीं आया है। इसके बावजूद कॉलेज प्रशासन के द्वारा ऑफलाइन एडमिशन लिया जा रहा है और किन्हीं बच्चों से 1000 से 1200 तो किन्हीं से 1500 रुपए का फीस लिया जा रहा है। इसी को लेकर एनएसयूआई ने कॉलेज में तालाबंदी की और छात्रों का जल्द से जल्द मांग पूरा करने का मांग किया गया। मौके पर गोलू यादव, सागर, डेविड, बच्चन, राहुल, शिव यादव, आशीष दास समेत कई छात्र मौजूद थे। छात्रों के मुद्दा को लेकर अभी तक विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से कोई आदेश नहीं आया है कि सेमेस्टर 2 में एडमिशन करवाया जाए। और पहली बात कि एडमिशन ऑनलाइन होती है और के वर्मा इवनिंग कॉलेज में
एडमिशन ऑफलाइन करवाया जा रहा है और एडमिशन का नोटिस आया भी नहीं है और यहाँ पे एडमिशन लिया जा रहा है। किसी से 1200, किसी से 1500, किसी से 2000, अलग अलग रेट में जिससे जितना ले सके उस तरह लिया जा रहा है और बच्चों को लूटने का काम किया जा रहा है। हम लोग कॉलेज प्रशासन 1 घंटे से तालाबंदी किए हैं। टीचर से बात हुई, टीचर बोला कि अब प्रिंसिपल से मिलने के लिए उनके घर जाना पड़ेगा और हम लोग तालाबंदी करके बैठे हुए हैं 1 घंटे से। अभी तक ना प्रिंसिपल आया, ना क्या मांग है, क्या मुद्दा है देखने के लिए, ना कोई टीचर पधारा है। इन लोग शांति से अपना कर रहा है। ये हर एक बार का मामला नहीं है, हर बार इसी तरह धांधली किया जाता है के वर्मा कॉलेज में। सबको पता सेमेस्टर 2 हो, सेमेस्टर 3 हो जब हो, और यूनिवर्सिटी का साफ रूल है कि बच्चा अपना एडमिशन ऑनलाइन ले और यहाँ के प्रिंसिपल के द्वारा नोटिस दिया जा रहा है। आप लोग हम नोटिस भी दिखाते हैं कि आज एडमिशन का लास्ट डेट है। जब यूनिवर्सिटी के द्वारा कोई नोटिस आया ही नहीं है तो कौन सा एडमिशन लिया जा रहा है? आप लोग को हम नोटिस भी दिखाने का हम कर रहे हैं। देखिए के वर्मा कॉलेज के द्वारा आया है कि आज अंतिम दिन है एडमिशन का, जिस तरह का धांधली किया जा रहा है तो ऐसे में छात्र क्या करेंगे? जब सेमेस्टर 1 का अभी छात्र कुछ दिन पहले ही पैसा देके एडमिशन वगैरह लिए है और रिजल्ट भी नहीं आया है, अब तुरंत बोला जाएगा सेमेस्टर 2 का पैसा, तो संभव है? बहुत छात्र गरीब है, ये है पढ़ने के लिए आता है सरकारी कॉलेज में और इस तरह लूटने का काम किया जाएगा तो छात्र छात्राएं क्या करेंगे? इसीलिए आज हम लोग तालाबंदी किए हैं। धन्यवाद। प्रदीप कुमार वर्मा के द्वारा जो इस कॉलेज में मतलब टीचर है या फिर कुछ है, हम लोग छात्रों का समस्या को लेकर के द्वारा किया था तो उन्होंने मुझे फोन किया कि आपका सेमेस्टर 2 में एडमिशन हो रहा है तो आप मुझे पेमेंट कीजिए, बोले कि गेट बंद किया हुआ आगे का आपका प्रोसेस होगा। हमने बोला कि आधार कार्ड और एक फोटो आप भेजिए, हमने पेमेंट भी किया हुआ है। ये रहा इसका पेमेंट कीजिए सर को। 4 स्टूडेंट का अभी तक मैंने पेमेंट खुद दिया है। ये मैं खुद कितना अमाउंट पेमेंट किया? 1200 करके 4 रोटी का 4800 रुपये मैंने अभी तक पेमेंट किया हुआ है। इसका कोई प्राप्ति रसीद आपको मिला? नहीं, कुछ नहीं मिला, इसलिए मैंने ऑनलाइन पे किया है इसमें। और ऑनलाइन अब बोल दिया है कि स्टूडेंट लोग ताला बंद करके पे किया है। साइबर डीएसपी के नेतृत्व में बेंगाबाद और नवडीहा में छापेमारी कर पुलिस ने आधा दर्जन साइबर अपराधियों को खदेड़कर किया गया गिरफ्तार। कई सामानों को किया गया जब्त। आगे की जांच पड़ताल में जुटे पुलिस। सीसीएल क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ आजसू पार्टी का एक शिष्टमंडल पहुंचा। बनियाडी स्थित कार्यालय सौंपा ज्ञापन, कहा मौन बैठे हुए हैं सीसीएल के अधिकारी। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो पहुंचे गिरिडीह। हड़ताल पर बैठे मनरेगा कर्मियों से किया मुलाकात। मांगों को बताया जायज, कहा सरकार इन कर्मियों को जल्द से जल्द स्थायीकरण का जारी करे आदेश। सदर अस्पताल में पिछले कुछ दिनों से कई प्रकार की दवाइयां नहीं रहने से परेशान हुए मरीज और उनके परिजन बाहर से दवा खरीदने पर मजबूर है लोग। चैताडी मातृत्व अस्पताल का यही है हाल। और सावन की दूसरी सोमवारी पर दुखिया महादेव समेत जिले भर के शिवालयों में उमड़ा आस्था का जनसैलाब। सुबह से ही लोगों का होने लगा था जुटान। शाम तक चला पूजा पाठ का दौर। तो आज के अंक में बस इतना ही। दीजिए पूरे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे 2-4 नई खबरों के साथ।